में। चलो देखो, ये अवकलनीयता का अंग्रेजी होता है डिफरेंशियबिलिटी। ये क्लास 12 है, क्लास 12 देखेंगे। इसमें आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, वो भी जीरो लेवल से। जीरो लेवल से कहने का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम को, अगर किसी सिस्टम में जाते हैं किसी भी क्वेश्चंस को, तो जब तक आप शुरू से नहीं सीखेंगे तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि इसका क्वेश्चंस को डील कैसे करना है। तो जरा क्वेश्चंस को देखेंगे कि x के सापेक्ष है ये 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 के पावर 4 का अवकलज ज्ञात करना है। इसको ज्ञात कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को पहले लिख लेंगे। यहाँ पहले मान लेंगे कि माने कि y बराबर, इसको मान लीजिए। आप मानने के लिए फ्री है, आप कुछ भी मान सकते हैं। 4x³ माइनस 5x² प्लस 1, ये इतना दिया हुआ है, ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी इस तरह का कोई फॉर्मूला हो, जब भी इस तरह कोई क्वेश्चन है, तो उसको हम इसी फॉर्मूला पर तोड़ेंगे। d/dx x के पावर n अगर रहेगा तो इसको हम इसी फॉर्म पर तोड़ेंगे, xn-1, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे। तो अब जिस देखोगे इसका कांस्टेंट टर्म सम x है, तो हम इसका क्या लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका यह मतलब हो गया कि हम इसका x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलज कैसे ज्ञात करेंगे, तो जरा ध्यान से देखेंगे। हमारे पास इसको लिखना होगा कि dy/dx, हमको यही निकालना है। इसका देखेंगे d/dx, हमें यहाँ पर y मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि y बराबर यहाँ पर दिया हुआ है, तो y बराबर हम इतना इस चीज को यहाँ पर लिख देंगे, 4x³ माइनस 5x² प्लस 1 के पावर 4। अब देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ पर 4 पावर नहीं रहता तो इसको यहीं से अलग अलग पार्ट में इसका डिफरेंशिएट कर देते, लेकिन पावर 4 है। इसका मतलब यह है कि इसका एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा। तो एक बार और करेंगे d/dx। चाहे तो इसको अलग अलग कर सकते, इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए, इसका अलग कर दीजिए, और नहीं तो सबको एक ही साथ कर दीजिए। तो हम चाहें कि इसका सबका अलग अलग करना चाहे तो आप अलग अलग कर सकते हैं। 4x³ अलग हो गया, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर dy/dx मैंने अलग अलग सबका डिफरेंशिएट करना है, 5x², फिर प्लस dy/dx और फिर 1, यानी 1 जो हो गया आपका कांस्टेंट हो गया। जरा ध्यान से देखेंगे। अब हमारे पास ये देखो कि ये पावर 4 है, यानी अगर चाहे तो इस टोटल को अगर हम x मान लें तो d/dx x के पावर 4, d/dx x के पावर n है। तो देखो जितना पावर था उसको पहले हम लिख दिए, तो इसमें पावर, सबके माथा पर पावर चाहे तो पावर को हम पहले लिख देंगे। और देखेंगे ध्यान से कि पावर था पहले, तो पावर पहले लिखे, उसके बाद देखेंगे यहाँ ये जो बेस है, ये बेस इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी इस 4 के साथ इस बेस को पूरी तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेस जितना है टोटल को सीधा उतार दीजिए यहाँ, प्लस 1, ये कहानी हो खत्म। और उसका जितना पावर है उसमें से एक को सिर्फ घटा देना है आपको। यहाँ तक कहानी में खत्म हो गया। अब देखेंगे, देखो यहाँ ध्यान से, ये कांस्टेंट है, ये x³ जो है, ये ध्यान से देखो, ये कांस्टेंट है 4, तो 4 जो हो जाएगा ये बाहर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो हम पहले क्या कर देंगे, 4 को बाहर कर देंगे। अब जब 4 को बाहर कर दिया है तो d/dx x³ है, देखो ध्यान से, d/dx अगर x³ रहेगा तो कुछ नहीं करना है, जितना पावर है उसको पहले लिख दीजिए, और जिस पर पावर है उसको इसके साथ गुना कर दीजिए, और जितना पावर उसमें से एक घटा दीजिए। यही चीज करना है। तो यहाँ पावर कितना है ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पावर है x के माथा पर 3, तो जितना पावर है उसमें पावर पहले लिख दीजिए, उसके साथ जिस पर पावर उसको साथ लिख दीजिए, और जितना पावर उसमें से एक घटा दीजिए। प्रोसेस वही रहेगा। ये 5 कांस्टेंट है तो ये 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ का मतलब यहाँ पर 5 आ गया। अब पावर देखेंगे 2 है, तो पावर 2 पहले लिखेंगे, और इस पर पावर x पर, तो x इसके साथ लिख देंगे, और 2 में से 1 घटा देंगे, और प्लस कांस्टेंट टर्म उसका डिफरेंशिएशन होता है 0। अब जरा ध्यान से देख लीजिए 4, ये ध्यान से 4x³ माइनस 5x² अब प्लस 1, और 4 में से 1 गया 3 इंटू, अब देखेंगे ध्यान से, 4 या 12 कर देंगे, और x और 3 में से 1 गया 2, माइनस 5 दूना हो जाएगा 10, और इसके साथ 1 से 2 में से 1 गया, यानी इसका आंसर, चाहे तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं। देखिए अब क्या करना है कि x के सापेक्ष निम्न का अवकलज ज्ञात करना है, यानी इसमें से आपको क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, और अगर 6 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो फिर आगे चल के आपको कोई भी क्वेश्चन से अलग अलग आपको दिक्कत नहीं होना है, क्योंकि हर क्वेश्चन का देखोगे क्वेश्चन सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। इसमें cos इंटू साइन x है, और ये cos रूट x है, tan 2x प्लस 3 है, sin x² प्लस 5 है, और sec tan x रूट x है,
और ये साइन कॉस इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखोगे जरा ध्यान से, ये जो है एक नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास है, अब जब एक नंबर क्वेश्चन तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन जो हमारे पास दिया हुआ है ये कॉस साइन एक्स है। जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन जो है अब यहाँ से अगर इसको हम बनाते हैं तो यहाँ से अगर हल करेंगे तो इसको पहले मानेंगे, माना कि y बराबर कॉस साइन एक्स, ठीक है, क्या है y बराबर कॉस साइन एक्स है। अब जब साइन एक्स है, जरा ध्यान से देखेंगे, ये साइन एक्स है, ये जो छोटी ब्रैकेट में जो साइन है, ये जरा आप ध्यान से देखोगे, जिससे हम लोग कॉस थीटा लिखते हैं, तो कॉस का एंगल यहाँ पर थीटा हो गया, ठीक है। उसी तरह से इसमें कॉस का जो एंगल है वो साइन एक्स है, यानी ये जो है हमारा थीटा का काम कर रहा है। तो अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर जो एंगल होगा हमारे पास एक्स का होगा। अब जहाँ ध्यान से देखेंगे, हमारे पास dy बाई डी एक्स तो होएगा ही। अब d बाई डी एक्स हम लोग लिख देंगे, y जो है ये वाला y, ये y, ये वाला, ये y हमने यहाँ पर ऑलरेडी मान रखा है, ये वाला टोटल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम cos और इनटू साइन एक्स, ध्यान से देखिए, मैं बार बार बता रहा हूँ कि cos जो है ये cos का एंगल है। तो हम क्या करेंगे, एक बार पूरा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एक बार पूरा का डिफरेंशिएशन निकालेंगे और एक बार cos का जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो cos का एंगल जो हमारे पास है वो कितना है, साइन एक्स है, ठीक है। और एक बार ध्यान से देखेंगे, अगर चाहे तो आप निकाल सकते हो, जब चाहो तो निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि डी बाई डी जैसे एक पर कॉस का एंगल साइन था तो साइन का निकाल दिए, अब साइन का एंगल एक्स है तो चाहे तो हम इसका भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि डी बाई डी कॉस एक्स, देखो ध्यान से देखो, डी बाई डी एक्स कॉस इंटू एक्स, यानी ये जो एंगल है हमारे पास, ये जो साइन एक्स एंगल है, देखो डी बाई डी एक्स कॉस के फॉर्म में है, ये कॉस ये थीटा है, देखो यहाँ कॉस ये थीटा का एंगल है। तो देखो डी बाई डी कॉस, ये देखो डी बाई डी, देखो यहाँ ध्यान से, डी बाई डी एक्स अगर ये कॉस थीटा है तो ये बदल जाता है माइनस साइन थीटा में। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पर एंगल थीटा है तो यही एंगल यहाँ पर चला गया है, ठीक है। ये कॉस तो साइन में बदल गया है, तो उसी तरह से कॉस को तो हम साइन में बदल ही देंगे। अब बात रहा थीटा का, तो इसका थीटा एंगल है साइन एक्स, तो साइन एक्स जो के तौस हो जाएगा, फिर गुना, अब डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो डी बाई डी एक्स और साइन का जो एंगल होता है, ध्यान से देखोगे तो साइन जो है ये साइन बदल जाएगा कॉस में, ये साइन कॉस से बदलेगा और एंगल जस्ट के तौस है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखेंगे कॉस एक्स हो गया, ठीक है, और इसका मान तो 1 होता ही है। अब इस तरह से देखोगे तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी एक्स मिल के आ गया, ये माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। चल देखेंगे अगला क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब बारी करते हैं दूसरी क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये दूसरा क्वेश्चन ये वाला जो 2 है, ये 2 जो हमारे पास, इसको पहले ही लेट कर लेना आप, लेट y बराबर कॉस, इसको रूट एक्स कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन निकाल देना आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इसका एंगल एक्स है। अब जो इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी बाई डी एक्स तो होगा। अब यहाँ पर डी बाई डी एक्स और y जो है, देखो ये y इसके बराबर है, तो ये y के बराबर कितना है, कॉस रूट एक्स है, ध्यान से देखो। अब जब कॉस रूट एक्स है तो ये कॉस का एंगल हो गया, तो एक बार एंगल का भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल कितना है, रूट एक्स है, ठीक है। अब चाहो तो एक बार रूट को करो, एक बार बिना रूट वाला भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मान तो वैसे भी 1 होता है। अब ध्यान से देखो, डी बाई डी कॉस, यही थीटा की जगह पर है, तो कॉस कथी हो जाता है, माइनस साइन में, ठीक है। और थीटा की जगह कितना हो गया, रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, देखो ये फॉर्मूला होता है, मैंने बताया था, डी बाई डी रूट एक्स का जो फॉर्मूला होता है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ पर 1/2 रूट एक्स कर लो, और इसका मान तो वैसे भी 1 होता है। तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, माइनस साइन रूट एक्स और ये 2 रूट एक्स, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/2 रूट एक्स इंटू साइन रूट एक्स, वो भी कच्ची में माइनस है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखेंगे ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये क्वेश्चन को मैं बताया, तो ये क्वेश्चन अगर आप बना लेते हैं तो ये क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमारे पास क्या जवाब है, यहाँ से 3 ही बनाने थे या 4 बना दो, 3 वही है बात है। ध्यान से देखो 3 और क्वेश्चन हमारे पास क्या है, tan इंटू 2x प्लस 3 है। तो आप पहले क्या करोगे, लेट कर लेना y बराबर इतना लिख लेना, tan 2x प्लस 3 है। अब इसका क्या कर देना है, डिफ्रेंशिएशन कर देना है, ठीक है। अब डिफ्रेंशिएशन कर दोगे तो हमारे पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी बाई डी एक्स और y जो हमारे पास है ये tan इंटू 2x प्लस 3 है। अब देखो एंगल 1 से ज़्यादा है,
तो जब एंगल एक से ज्यादा रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन भी एक बार से एक से अधिक हो जाएगा। देखो ध्यान से, इसका एंगल एक से ज्यादा है तो चाहोगे तो एक बार इसका एंगल अलग कर दो, अलग अलग चाहो तो डिफरेंशिएट कर दो, पहले 2x का कर दो और फिर किसका कर दो, 3 का कर दो। ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, फॉर्मूला हमारे पास क्या बताया है, देखो ध्यान से, डी बाई डी एक्स टैन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो ये टैन जो बदलेगा वो किससे बदलेगा, सेक स्क्वायर में। और देखो एंगल जस के तस ही है तो इसका भी एंगल जस के तस हो जाएगा, ठीक है। इनटू अब 2x है, ध्यान से देखो, d बाई डी एक्स, अगर 2x का डिफरेंशिएशन निकालना तो देखो दो कांस्टेंट है, दो बाहर आ जाता है, दो बाहर मतलब इधर आ जाएगा और फिर एक d बाई डी एक्स, एक्स का मान हो जाता है 1, तो यहाँ 2 और इसका मान तो वैसे भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ये 3 है तो इसका 3 का कट हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। अब क्या करना है कि इसको एक साथ लिख दो, 2 को इधर लिख दो, 2 सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये क्वेश्चन आपको आ गया। इस सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही सॉल्व करना है।